जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका चौबे की चौपाल में। और आज इस चौपाल में हम एक बार फिर से बात करेंगे भारत के एक और वीर सपूत के विषय में, जिनके विषय में आज भी भारत की आम जनता बहुत कम जानती है। आज हम बात करेंगे शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन कुमार सर के विषय में। सर का जन्म 2 मई 1981 को केरल में हुआ था। सर के जो पिताजी थे वो बेंगलोर में जॉब करते थे, इसीलिए जो उनकी स्कूली शिक्षा है वो बेंगलोर से पूरी हुई थी। उसके बाद सर ने एम विश्वेश्वरैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अपनी जो इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की, और उसके बाद 2003 में वह चेन्नई में स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में उन्होंने दाखिला लिया और सन 2004 में वह कोर ऑफ इंजीनियर्स में कमीशन हुए। यहाँ से शुरू हुआ सर का जो भारतीय सेना का सफ़र था, वो यहाँ से उनका प्रारंभ हुआ। सर शुरू से ही पढ़ने में बहुत होशियार थे, इसी कारण उन्होंने इंजीनियरिंग की और उसके बाद वे भारतीय सेना में शामिल हुए। जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये बात एक बार उनके एक जो फॉर्मर अधिकारी थे उन्होंने अपने एक पॉडकास्ट में बताई थी कि सर को एक बार भारतीय सेना की तरफ से अमेरिका भेजा गया था। जब वहाँ पे कई विभिन्न देशों की जो सेनाएं थी उसमें से जो बॉम्ब एक्सपर्ट्स थे, बॉम्ब डिफ्यूज करने के लिए जो प्रशिक्षण था केंद्र था वहाँ चल रहा था, एक शिविर लगाया गया था या जो भी कह सकते हैं, एक चल रहा था प्रोग्राम। तो सर जब वहाँ गए, उसके बाद जब सर वहाँ से वापस आए हैं तो वहाँ के जो अधिकारी थे उन्होंने सर के लिए स्पेशली जो उनका एक तरीके से कह सकते हैं रिपोर्ट कार्ड बनाया था, उस पर ये लिख मेंशन किया था कि आपने जो व्यक्ति यहाँ भेजा है वो ट्रेनिंग लेने लायक नहीं, ट्रेनिंग देने लायक अधिकारी है। वो इतने शार्प माइंडेड और इतने इंटेलिजेंट थे कि उससे जो यूएस के जो ट्रेनर्स थे वो भी काफ़ी इम्प्रेस हुए थे। जम्मू एंड कश्मीर, इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के भी कई राज्यों में सर्व किया था। वहाँ पर उन्होंने कई सारे बॉम्ब डिफ्यूज़ किए थे, जिसके कारण बहुत से हमारे भारतीय सैनिकों की और आम नागरिकों की जान बची थी। उसके बाद सर 2014 में उन्होंने एनएसजी ज्वाइन करी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। वहाँ का जो बम निरोधक दस्ता था उसको सर ने कमांड किया और वहाँ पर भी उन्होंने कुछ ऐसे ही बहादुरीपूर्ण कार्य किए। तब आया फिर 2016, जब भारतीय वायुसेना का जो एयरबेस है पठानकोट पे, वहाँ आतंकी हमला हुआ और एनएसजी को वहाँ पे डिप्लॉय किया गया। अन्य फोर्सेस भी वहाँ पर डिप्लॉय थी और एनएसजी का जो बम निरोधक दस्ता है उसको भी वहाँ डिप्लॉय किया गया, जिसको निरंजन सर लीड कर रहे थे। और उन्होंने जो आतंकी वहाँ थे वो इस तरीके से अपने शरीर पे ग्रेनेड कह लीजिए या बॉम्ब्स कह लीजिए फिट करके आए थे कि जैसे ही उनको कोई टच करे या उनको वहाँ से जो आर्मी का रेगुलर प्रोसेस होता है कि जब ये आतंकी मार दिए जाते हैं तो इनको जब वहाँ से इनकी बॉडी हटाई जाती है तो उसमें कैजुअलिटी बढ़ाने के लिए इन्होंने इस तरीके से अपने शरीर पर बॉम्ब फिट कर रखे थे। सर उनकी टीम वही उनके जो बॉम्ब थे उसको डिफ्यूज़ करने का कार्य कर रही थी। तभी एक जो आतंकी था उसके शरीर पे कुछ मतलब काफ़ी टिपिकल तरीके से उन्होंने बम लगा रखे थे। तो सर ने अपने जो फिर से सर ने वही अपनी वीरतापूर्ण परिचय दिया जो भारत का एक वीर सपूत देता है। उन्होंने अपने जो साथी थे उनसे पीछे रहने को कहा और खुद उस जोखिम भरे कार्य को किया। और जो कार्य था वह बेहद ही खतरीला साबित हुआ और वो बॉम्ब अचानक से फट गया, जिस कारण सर को काफ़ी ज़्यादा इंजरी हुई और सर वीर गति को प्राप्त हुए। इसके बाद जो हमारा बेशरम मीडिया है और कुछ जो हमारे देश के सो कॉल्ड या हम कह सकते हैं जो फर्जी डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने काफ़ी कुछ उल्टा सीधा इस जो पर्टिकुलर बॉम्ब डिफ्यूज़ ऑपरेशन था उसके लिए कहा। ये शब्द भी मेरे नहीं है, सर के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनका ये कहना है कि इस तरीके से काफ़ी बातें बोली गई थी जो एनएसजी के बम निरोधक दस्ता है उसके लिए, वो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसी चीज़ें हम लोग अक्सर देखते रहते हैं कि हमारे देश का जो वीर जवान है और वो सरहद पर हो या किसी सिविल एरिया में अपने देश के नागरिकों की रक्षा करते शहीद हो जाता है, तब उसके बाद हमारे देश के कुछ राजनेता या मीडिया पे बैठने वाले सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स काफ़ी जो बोलते हैं उन्हें सोच समझ के बोलना चाहिए। और मेरे हिसाब से तो उनको सबक सिखाने के लिए अब आम जनता को ही आवाज़ उठानी चाहिए। तो सर उस ऑपरेशन में वीर गति को प्राप्त हुए। उनकी इस बहादुरी के कारण उन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया, जो कि उनके परिवारजनों ने रिसीव किया था। सर जब वीर गति को प्राप्त हुए तब उनकी एक छोटी सी बच्ची थी 2 साल की,
और वो हंसते हंसते अपने देश के लिए, अपने देश के नागरिकों के लिए वीर गति को प्राप्त हो गए। पर दुर्भाग्य की बात यह है कि वही उसी देश के नागरिक बहुत जल्दी भूल जाते हैं कि कितने वीर जवानों ने उनके लिए शहादत दी है, और अपने ही देश में छोटे छोटे मुद्दों पे, बेतुकी बातों पे लड़ने लगते हैं। ये तो बातें, ये वक्त नहीं है उन बातों का। मैं तो सिर्फ आपके सामने सर की थोड़ी सी जीवन परिचय लेके आया था, और मैंने सर के जैसे ही और भी भारत के जो वीर सपूत हैं उनके विषय में वीडियोस बनाए हैं। भारत के वीर के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, आप चाहें तो एक बार उसे भी देख सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगा मैं ऐसे ही भारत के जो ऐसे वीर सपूत हैं जिनके विषय में आज भी हम लोग, आम जनता बहुत कम जानती है, उनकी कहानियां आप सबके समक्ष लाता रहूं। अगर आपको मेरा कंटेंट किसी भी लिहाज से अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आप लोगों को कुछ लगता है कि मैंने कुछ गलत बोला है या कोई गलत फैक्ट रखा है, तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। पर प्लीज़ थोड़ा सा आराम से बताइएगा, क्योंकि मैंने एक आधा कमेंट्स देखे जिनको अब मैं क्या ही कहूँ, लेकिन ठीक है, सबकी अपनी अपनी बुद्धि है। लेकिन आपसे ये रिक्वेस्ट है, अगर मेरा कुछ कंटेंट आपको अच्छा लगे तो फीडबैक जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।